ओके गाइस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस। आप क्या उन 3 चीजों को अपनी लाइफ में आप चेंज कर सकते हो ताकि आपकी लाइफ सक्सेस की तरफ मूव करने लगे। बट बिफोर मैं इन 3 चीजों पर आऊं, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं जिसकी वजह से हमारी ये 3 चीजें और भी चीजें बहुत मैजिकल चीजें होंगी। वी बिलीव इन मिरेकल्स बिकॉज मिरेकल्स हैपन एंड मिरेकल्स चेंज आवर लाइफ। सो सबसे पहली चीज जो मैं चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस, आप ये चीज जानो, there are no coincidences in this world। जिंदगी में कोई इत्तेफाक नहीं होता। देर इज ओनली को क्रिएशन। हम उन चीजों को खुद क्रिएट करते हैं। आप यहां पर ये वीडियो देख रहे हो, आप अभी मेरे को सुन रहे हो, मैं ये अभी बोल रहा हूं, वी आर ऑल को क्रिएटिंग दिस। क्यों नहीं है आपके साथ ये चीज पहले हुई, या क्यों नहीं आप जो पहले से जो चीजें कर रहा है, जो आप इससे पहले अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग करे, आपने उन सबको को क्रिएट करा। आपके साथ कोई को इंसिडेंसेस नहीं हुए। हम अपनी एनर्जी किसी ना किसी तरीके से आपने उस चीज को अट्रैक्ट किया, भले ही वो चाहे अच्छा रहा हो पास में या बुरा रहा हो। हम इस चीज को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी थॉट्स लीड्स टू फीलिंग्स, लीड्स टू एक्शंस, लीड्स टू रिजल्ट्स। पर हमें स्टिल लगता होगा कभी कभार, यार बाहर की कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। बट आई वांट एक्चुअली टेल यू दिस, आपकी एनर्जी, आप क्योंकि पैदा भी हुए हो तो योर एनर्जी, आपने बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में सुना होगा। देयर इज अ वेरी कंपाउंडेड इफेक्ट ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। सो हमें थॉट्स, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट्स के बारे में पहले ही जान चुके हैं। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, देयर आर नो कोइंसिडेंसेस इन दिस वर्ल्ड, देयर इज ओनली को क्रिएशन। हम सिर्फ को क्रिएट करते हैं, इस दुनिया में कोई कोइंसिडेंसेस नहीं होते, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। सो यू हैव को क्रिएटेड व्हाटएवर यू हैव वांटेड इन योर लाइफ अप टिल नाउ। So चलो, आप इसको, with that said, now let's come to the main point. What are the top 3 things or the top 3 pillars of success जिनको आप अपनी लाइफ में चेंज करो तो बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है। फर्स्ट थिंग इज संगत या फिर कंपनी। आप कैसे, आपके दोस्त किस तरीके से हैं, आप कहां पे काम करते हो, वहां पे आपके कुलीग्स कैसे हैं, आपकी फैमिली में माहौल कैसा है, आपके आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप कैसा है, अपनी वाइफ से रिलेशनशिप कैसा है, या फिर आपके किसी के साथ भी रिलेशनशिप्स कैसे हैं। दैट इज व्हाट योर कंपनी इज, कि आप किन तरीके के लोगों के साथ रहते हो। आप जिस तरीके के लोगों के साथ रहोगे उनके जैसा आपका भी माइंडसेट बन जाएगा। हमने पहले ही बिलीफ सिस्टम में बात करी थी कि आप जैसे जैसे आपकी कंपनी रहती है वैसे वैसे ही आप भी, आपका माइंडसेट भी उस हिसाब से बनने लग जाता है। सो फर्स्ट थिंग इज संगत। अगर आपको अपने आप को दोबारा से सक्सेस की तरफ मूव करना है तो स्टार्ट बीइंग इन द कंपनी ऑफ दोज पीपल जिनको आप सक्सेसफुल देखते हो या जिनकी कंपनी में आप रहना चाहते हो। तो फर्स्ट थिंग वाज संगत। इसके ऊपर हम और थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, बट नाउ लेट्स फर्स्ट कम टू द सेकंड पॉइंट। सो द सेकंड पॉइंट इज योर आदत, जिसको हम कहते हैं हैबिट्स। हम हैबिट्स के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, और मैं आपको हैबिट्स के बारे में थोड़ा, मैं आपको साइंटिफिक तरीके से भी बता चुका हूं थ्रू एटॉमिक हैबिट्स इन द चार्ल्स डुवे की पावर ऑफ हैबिट्स के थ्रू। तो इसमें मैं अभी डीप नहीं जाऊंगा, बट हाँ ऑब्वियसली आपकी हैबिट्स, अब किस तरीके से सुबह रोज उठते हो, किस तरीके से आप पूरा अपना काम करते हो। कहा जाता है ना, द वे यू डू एनीथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। सो आप किस तरीके से एक काम करते हो, आपकी हैबिट्स लाइफ में है क्या, उसके हिसाब से आपकी लाइफ बहुत हद तक डायरेक्शन देती है, क्योंकि इससे हैबिट्स डिफाइन वेयर अ लॉट ऑफ योर टाइम गोज टू। सो राइट, द सेकंड पॉइंट इज हैबिट्स। इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। द थर्ड पॉइंट, एंड आई थिंक द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज योर गुरु और योर मेंटोर। आप किससे सीख रहे हो, आप किसकी बात को आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। लाइफ में एक मेंटोर या एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। हम लाइफ में क्या करते हैं, हम बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं कि हम एक्चुअली इंटेलिजेंट बन रहे हैं, बट दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज एंटायरली हैपनिंग इज कि आप और कंफ्यूज हो रहे हो अल्टीमेटली। सो व्हाट आर मेन एम इज कि आप एक मेंटोर ढूंढ सको जिसको आप टोटली बिलीव कर सको कि हाँ यार, ही नोज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज गॉट सक्सेस, ही इज गॉट अ सिस्टम दैट आई कैन फॉलो। और फिर सिर्फ एक गुरु और एक मेंटोर को फॉलो करना। और मेंटोर का चूज करने के बहुत तरीके होते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट वन मेंटोर इन लाइफ जो आपको पॉइंट आउट कर सके कि हाँ यार, देयर इज वेयर यू गोइंग रॉन्ग एंड दैट इज वेयर यू नीड टू एक्चुअली गो राइट।
हम यहाँ पे पहले भी बहुत सारी चीजें कर चुके हैं. सो अब आप मेंटोर की ना, अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ब्रीफ में बताना चाहूंगा कि क्यों ये सब तीनों चीजें जरूरी रहती हैं, और हम इसके बारे में और थोड़ा सा डीपली थोड़ा सा टाइम बाद नेक्स्ट थोड़ी वीडियोस में बात करेंगे. वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग. मॉडलिंग इज बेसिकली आप किस बंदे को देख के आप किस तरीके, आप सपोज किसी एक बंदे से बहुत इंस्पायर हो, लाइक लेट्स से आई एम वेरी inspired by, let's take my example, I'm very inspired by Tony Robbins. The way he delivers his speeches, the way he delivers his programs, the way the way he is totally magnetic to me. So आप उनको किस किस तरीके से मॉडलिंग कर सकते हो, उनकी बिलीव्स क्या हैं, उनकी हैबिट्स क्या हैं, उनके ड्रीम्स क्या है, उनकी मोटिवेशन क्या है. when you're able to model them, starting में मॉडलिंग might mean for you that copying. स्टार्टिंग में yes that's a possibility कि आपको उनकी चीजें कॉपी करनी पड़े, कि वो एग्जैक्टली कैसे बोलते हैं, वो एग्जैक्टली कैसे खड़ा होता है, वो एग्जैक्टली कैसे ये चीजें करते हैं. जैसे अपने पब्लिक स्पीकिंग में भी आपने हमने हमारा जो मॉड्यूल है उसमें हमने कहा है कि वन ऑफ द बेस्ट वेज टू इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज इज आप किसी स्पीकर की स्पीच चलाओ and mute his audio and just copy his body language, what he's doing. उनकी hand movement किस तरीके से है, वो किस तरीके से स्टेज को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज रख रहे हैं. सो स्टार्टिंग में यू माइट बी कॉपीइंग देम, but gradually when you'll be just copying them for a long point of time, what will happen is you will develop your own flavor, your own style. जब धीरे धीरे आप चीज को किसी भी चीज को थोड़ा लॉन्ग टाइम तक करते हो तो आप अपना एक फ्लेवर डेवलप कर लेते हो, अपनी एक स्टाइल डेवलप कर लेते हो. और जब आपकी स्टाइल डेवलप हो जाती है देन दैट डजंट रिमेन जस्ट कॉपिंग, और वो आपकी मॉडलिंग हो जाती है. और स्टार्टिंग में यू एक्चुअली नीड टू कॉपी समवन और यू नीड टू मॉडल समवन, बिकॉज अगर आप हर चीज को रीइन्वेंट द व्हील करने की कोशिश करोगे, अगर हमारे पास गाड़ी है, अगर आपके पास बनी हुई, तो आप स्टार्टिंग से दोबारा से आप व्हील बनाना नहीं सीखते, आप सीधा गाड़ी चलाना सीखते हो, राइट. हर बंदा गाड़ी बनाना नहीं सीखता ना, आप गाड़ी चलाना सीखते हो, राइट. इसी तरीके से मॉडलिंग इज जस्ट द सेम थिंग, हाउ टू मॉडल देयर बिलीव्स, हैबिट्स, ड्रीम्स, मोटिवेशन. सो दैट इज व्हाट द मेन डील इज हियर. आपकी संगत, आदत और गुरु. जब आप इन तीन चीजों को समझ पाओ कि यार आप इस चीज को एक्चुअली में चेंज कैसे कर सकते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस चेंजेस होने लगेंगे. हम मिरेकल्स के बारे में काफी बात करने वाले हैं, बट ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. एंड लेट मी नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो, आप इन तीन में से सबसे पहले आप एक किस चीज को अपनी चेंज करना चाहते हो, अपनी संगत को, अपनी आदत को, या अपने गुरु को. इनमें से कोई भी एक चीज. संगत में एक दोस्त को चेंज करना हो सकता है, हैबिट्स में कोई एक आदत चेंज करना हो सकती है, या मेंटोर, किसी एक मेंटोर को फॉलो करना हो सकता है. वॉट एवर you feel like, please let me know down in the comments below. I'll be reading all of your comments, and yeah, that's it for this video. Next video maybe we'll be covering something very interesting, so comment down below and I'll see you in the next video.